अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अप्लायंसेस किंग। हम इलेक्ट्रो स्टोर में मौजूद हैं और यहाँ पे होते हैं वारिस भाई से हम आपको मिलवाएंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं और दो वॉशिंग मशीन्स मैंने अभी देखी हैं। एक जो है वो डाउलिंस की है और एक हायर की है। और इन दोनों के बारे में मैं आपको मुख्तलिफ अलग अलग वीडियोज़ में बताऊँगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डाउलिंस की वीडियो जो है वो डाउलिंस की वॉशिंग मशीन जो है वो क्या चीज़ है और कैसे चलती है और उसकी जो ना ख़ासियत क्या है। और नया मॉडल आया है तो चलिए आइए देखते हैं उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है डाउलिंस की वॉशिंग मशीन में। अच्छा जी, तो हम मौजूद हैं डाउलिंस की। ये एक खूबसूरत वॉशिंग मशीन है और इसका थोड़ा सा मैं आपको पहले प्रीव्यू करा दूं और इसकी जो चीज़ें हैं इसमें क्या खसूसियात हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मगर पहले मैं यार इसका व्यू तो करा दूं। क्या वॉशिंग मशीन है, ज़बरदस्त व्यू है। और ऐसी मशीनें मैंने बहुत कम देखी हैं कि जो इतनी खूबसूरत हैं। सही है। और दिखने में भी और अलावा उसके मशीन की क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। ये है जनाब, क्या खूबसूरत वॉशिंग मशीन है। मैं इलेक्ट्रो स्टोर में मौजूद हूँ और यहाँ पे वारिस भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस भाई से हमेशा अच्छी मालूमात मिलती है, बहुत सी मालूमात मिलती है। वारिस भाई से पूछेंगे कि इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं और इसकी मोटर वारंटी 10 ईयर्स लिखी हुई है। ओ माय गॉड, ये भी ज़रा पता कर लेते हैं भाई क्या चक्कर है ये। अस्सलाम वालेकुम वारिस भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? सर अल्लाह का शुक्र। वारिस भाई बताइए ज़रा कि ये मामला क्या है और इस खूबसूरत वॉशिंग मशीन के खंदो खाल क्या है। ये वॉशिंग मशीन तो इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इसका जो सबसे बड़ा जो चीज़ जो है वो ये है कि इसका जो पैनल है वो उन्होंने डोर पे दिया हुआ है। और पैनल भी ऐसा ज़बरदस्त कि स्मार्ट टच पैनल के अंदर है ये। फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है इसकी। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें कोई फंक्शन सेट ना करना पड़े तो आप इसका कनेक्शन करवा के ईज़िली जो भी है आप इसको जस्ट प्लग एंड प्ले करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फंक्शनैलिटी जो है अपनी ऑन कर लेती है। दूसरा ये है कि फुजी सिस्टम है और ऑटो रीस्टार्ट है। ऑटो रीस्टार्ट ये है कि जहाँ लाइट जाने के बाद ये अपना प्रोसेस छोड़ेगी, लाइट आने के बाद वहीं से प्रोसेस अपना स्टार्ट कर लेगी। दूसरा ये 3D वॉश कहलाती है। 3D वॉश ये है कि इसका जो ड्रम है वो ड्रम ये है कि इसका ये हाइड्रोलिक ड्रम है। ये हाइड्रोलिक जो है और ये पुल्सेटर जो है, इसका जो पुल्सेटर है ये अलग राउंड करता है और राउंड लेता है, और जो इसका ड्रम है वो अलग राउंड लेता है। तो उसके बाद जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करने के बाद जो होता है ड्रम जो है वो स्टॉप हो जाता है, तो फिर ये पुल्सेटर काम करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पिलो ड्रम कहलाता है। इससे रुएँ नहीं आते और ये मैल को काटता है। दूसरा ये है कि इसके अंदर लिड फिल्टर की सहूलत याद है, जो मैल जो है जमा कर लेता है और जो भी कोई ऐसा कचरा वचरा होता है अपनी जगह वो उसको सक कर लेता है। तो इसकी ये खूबी है, ये पिलो ड्रम की ये खूबी है कि ये मैल काटता है और इसके अंदर हैंड वॉश की ताकत है सबसे ज़्यादा ये है। और ये डिस्पेंसर इसका जो है ये क्लॉथ्स डिटर्जेंट है और क्लॉथ शॉर्टनर है। आप एक साथ दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्टनर डाल दिया तो वो शॉर्टनर को इस्तेमाल ले लेगा, नहीं। ये अपने हिसाब से ऑटोमेटिक का मकसद ही यही है कि जो उसको ज़रूरत होगी उस हिसाब से ये लेगा ये। तो ये आप डिटर्जेंट इसको यहाँ डालें, यहाँ शॉर्टनर डालें। शॉर्टनर जो तो आपको तो पता है कपड़ों को जो है वो नरम करता है ताकि जो उसमें कड़कपन होता है वो बिल्कुल इजीली सॉफ्ट हो जाता है। दूसरा ये जो है ये हाइड्रोलिक है। आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोलिक है, आराम से जो है ये टॉप जो है इसका आराम से बंद हो जाता है ये, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी खूबी ये है कि ये ऑटो डोज हायर एफिशिएंसी विद ऑटो डोज टेक्नोलॉजी कहलाती है। मतलब डोज का मतलब ये है कि जो इसकी जो एफिशिएंसी है वो दूसरी मशीनों के मुकाबले में ज़्यादा है, हाई एफिशिएंसी है। दूसरा जो है ये सेव अप टू 36% डिटर्जेंट है। सेव अप टू 38% एनर्जी सेविंग है इसकी, ठीक है। और उसके बाद स्टोर्स डिटर्जेंट फॉर अप टू 15 साइकिल्स हैं। सेकंड ये कि रेसिस्ट जो है इसकी टिंग जो 3x जो लॉन्जर है ना वो दूसरी मुकाबलों मशीनों के मुकाबले में ज़्यादा है। 10 ईयर्स की मोटर वारंटी है, 3 ईयर्स पैनल की वारंटी है। ये पैनल जो आप देख रहे हैं इसका, ये जो आप पैनल देख रहे हैं ये इसकी जो वारंटी है वो 3 ईयर्स है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर ये डैमेज हो जाए तो ये प्रॉब्लम करेगा, वैसे ये स्क्रैच प्रूफ है और अनब्रेकेबल गिलास है ये अगर एक वो अलग हिट होती है तो जिससे ये ब्रेक होता है तो आपको तो पता अंदाज़ा है। लेकिन ये है कि इतना नाजुक नहीं है, आप जिस तरीके से उसको यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन पैनल के साथ है और फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है। देखा जाए तो दूसरी मशीनें जो आई हैं उसके मुकाबले में बहुत अच्छी है। ADS प्लस कहलाता है ये। अच्छा, इसमें यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं, अगर वो बताएं आप मुझे कि ये क्या है।
इसके प्रिकॉशंस जो ये हैं कि डू नॉट एक्सटेंड आउट ऑफ हैंड्स इंफॉर्मेशन द इनटू जो इनर टब बिफोर इट स्टॉप रनिंग कम्प्लीटली। यानी कहने का मकसद सारा ये है कि आप जब मशीन प्रोसेस कर रही हो तो आप उस प्रोसेस के दौरान अपना हाथ उसमें मत डालें, ताकि आपका जो हाथ है वो डैमेज होने से बच जाए। दूसरा, इसका हाइड्रोलिक ख़राब होने से भी बच जाता है। दूसरा ये होता है कि आप इसका जो है मशीन को बिल्कुल एक फ़र्श जो है आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ताकि इसका हाइड्रोलिक ख़राब ना हो, वरना इसके हाइड्रोलिक में फ़र्क आता है। इसका बैलेंस आउट होगा तो हाइड्रोलिक जो है ना वो काम करना छोड़ देता है एक टाइम पर आकर। तो जहाँ आप इसको रखें तो वो बिल्कुल फ़र्श जो होता है बिल्कुल क्लियर सीधा होना चाहिए, और हो सके तो बेस जो होती है वो बेस भी ऐसी होनी चाहिए ताकि इसका जो बैलेंसर है वो आपको जो है तंग ना करें, इसका हाइड्रोलिक तंग ना करे, वरना जो हाइड्रोलिक जो होता है इसका वो एक साइड पे चलेगा तो इसका जो पल्सेटर होता है, ड्रम होता है, वो आउट हो जाता है अपनी जगह से। इसके प्रिकॉशंस ये हैं। अच्छा वारिस भाई, एक चीज़ और यहाँ पर मुझे बताइएगा कि हम वॉशिंग मशीन को धूप में रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, सही, चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, वो जो ना कुछ अरसे में जो ना वो थोड़ा सा मामला ख़राब कर देती है, उसका पैनल जो होता है वो जल्दी जल्दी निमट जाता है। क्या इसमें ऐसा कोई सेफ्टी हम मेजर्स ले सकते हैं? क्या हमें करना चाहिए? एक साहब ने मुझे कंप्लेन की कि जनाब वो उन्होंने जो ना वो वॉशिंग मशीन अपने वॉशरूम में रख दी थी, तो शायद उसके पैनल में नमी आ गई है और उनको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं इसके लिए। तो इस हवाले से क्या वारंटी कवर होती है, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, बात ये है कि धूप को तो पता है कि अगर आप ज़्यादातर देर तक कोई भी चीज़ धूप में रखें तो वो ख़राब हो जाती है, कलर भी फेड हो जाता है। लेकिन खैर आप इसको धूप में यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसका पैनल ख़राब हो जाएगा या आप इसको बाथरूम में रखेंगे तो वो नमी आ जाएगी, ऐसा नहीं है कुछ भी। और ऐसा भी नहीं है कि पानी इसके अंदर चला जाए, ये बिल्कुल जो है वाटरप्रूफ पैनल इन्होंने दिया हुआ स्मार्टेस्ट पैनल के साथ है ये। आप इसको जिस तरीके से यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, बस किसी चीज़ से ये डैमेज ना हो। बाकी आप इसको धूप में यूज़ करना चाहें, धूप में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस्तेमाल कर लें उसको, इस्तेमाल के बाद जो है आप इसको कवर कर दें, कवर अप कर दें, तो कभी भी मशीन ख़राब नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद आपने इसको धूप में रखा हुआ, तो आपको पता है कि हर चीज़ का कलर फेड होता है। हर चीज़ प्रॉब्लम है, जो लाइट जब पड़ रही होगी तो वो डायरेक्टली सनलाइट जो होगा ना, तो आप जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो हर चीज़ को डैमेज करती है। तो कोशिश करें कि इसको जो है मस्ट बी प्लेस्ड इन जो है वो आप इसको छाँव वाली जगह पे ऐसे रखें, या कुछ ऐसा कर लें कि अगर आपने इसको धूप में ही काम करना है छत के ऊपर जैसे उमूमन लोग करते हैं, तो जब काम आपका कंप्लीट हो जाए तो उसको कवर अप कर दें, बिल्कुल बस। अच्छा, इसके फंक्शंस के बारे में अगर मैं फ़र्दन जानना चाहूँ कि इसके फंक्शंस जो है वो इजी टू यूज़ हैं, और सामने कुछ नज़र पैरामीटर्स लिखा हुआ है, सेट लिखा है, प्रोग्राम लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये क्या है थोड़ा सा अगर बता दें आप तो आसानी हो जाएगी देखने वालों के लिए भी और इस्तेमाल करने वालों के लिए भी। ये प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग में आप इसमें प्रोग्रामिंग में आ जाता है आपका, जैसे नॉर्मली आ जाता है, वूल आ जाता है, हैवी आ जाता है, डेलिकेट्स आ जाता है, स्पिन आ जाता है, एयर ड्रायर आ जाता है, क्विक आ जाता है। तो ये प्रोग्राम सेटिंग आप उसमें कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली फंक्शन आपको जब ये ऑन करेंगे तो ये डिस्प्ले दे देगी आपको। फंक्शनलिटी भी आपकी ये कि जब आप उसको फंक्शनलिटी में जब आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने मिनट्स में उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आप उसको पैरामीटर पे ले आएंगे, पैरामीटर के बाद उसको आप सेट करेंगे, सेट करने के बाद उसको प्ले करेंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगी अपना। बहुत ईजी टू यूज़ है ये। कोई भी इतना जो है टिपिकल नहीं है कि आप मशीन को ले लेंगे उसके बाद उसको आपने ऑपरेट कैसे करना है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत एक बेहतरीन मशीन है और इजी टू यूज़ है और रिलायबल है, और लॉन्गेस्ट वारंटी पीरियड है इसका, सबसे बड़ी बात ये है। ज़बरदस्त जनाब, बहुत शानदार वॉशिंग मशीन और इसके तमाम ही फ़ीचर्स हमें पता चल गए। और इलेक्ट्रो स्टोर में मैं जब भी आया हूँ यहाँ पे मालूमात लिए, वो शानदार मालूमात दी गई है और बहुत अच्छा तफसील से बताया गया है। ये वॉशिंग मशीन लें और डावलिन्स की। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अप्लायंसेस किंग।